बालाघाट जिले में 19 बच्चों की मौत दक्षिण बैहर बिरसा ब्लॉक में, कोंडेकसा, बोंदारी, कोरका और अन्य गांव में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्रॉपर टीकाकरण नहीं हुआ है। नतीजा मीजल्स, खसरा जिसे कहते हैं, खसरे के 2 टीके लगते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि टीकाकरण नहीं हुआ है। नतीजा ये बहुत तेज़ी से फैला, वायरस की तरह फैला और छोटे बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि मौत के आंकड़े भी बताते हैं कि 19 बच्चों की जिनकी मौत हुई है उनमें अधिकांश छोटे बच्चे हैं जो मीजल्स, खसरा की बीमारी जो है वायरस को सहन नहीं कर पाए। क्योंकि इस तरह के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग भी जारी करता है, बताता है कि 15 अगस्त को 150 बच्चों को लाया गया और ये किया गया, वो किया गया। उसमें ये भी बताता है कि 59 बच्चों को मीजल्स का डोज भी दिया गया है और मीजल्स की रोकथाम उसका डोज ही है। तो बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि स्वास्थ्य विभाग अब तक कर क्या रहा था? नक्सलवाद के नाम पर केवल रोटियां सेक रहा था। अगर कहते हैं कि ये नक्सलवाद समाप्त नहीं होता तो ये जानकारी बाहर तक आने में महीनों लग जाते और वहाँ मौत का आंकड़ा और अधिक बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पर टीकाकरण नहीं हुआ है और वर्तमान नहीं, बीते कई वर्षों से बालाघाट जिले के भीतर टीकाकरण अधिकारी कौन है ये हर कोई जानता है। दरअसल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलो केवल प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है। वो वर्षों से टीकाकरण अधिकारी के तौर पर बालाघाट जिले में काम कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? अब बताया जाता है कि मलेरिया से बच्चों की मौत हो रही है। निश्चित ही हो सकता है मलेरिया से बच्चों की मौत हो रही हो, क्योंकि ये क्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बीते 6 वर्षों से मलेरिया के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानी का बजट नहीं दिया जा रहा है, मेडिकेटेड मच्छरदानी नहीं बांटी गई है। इस बात को एक दिन पहले बैहर के विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय उइके साहब भी बार बार बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आर्य साहब के सामने, कि मच्छरदानी नहीं बटी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य विभाग या मलेरिया? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह से जानकारी मिल रही है कि मलेरिया विभाग ने बार बार एप्लीकेशन किया, पत्राचार किया कि मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटी जाए, लेकिन मेडिकेटेड मच्छरदानी नहीं बटी। नतीजा इस क्षेत्र में मौत का तांडव, ये तांडव और अधिक बढ़ जाता यदि सजगता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि अब तक बालाघाट जिला मुख्यालय में 118 बच्चों को एडमिट किया गया और 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह साहब गए तो उस समय 18 बच्चे वहाँ पर भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा था। हो सकता है आंकड़ों का खेल कुछ और ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ आंकड़े यही बताते हैं। 15 अगस्त के आंकड़े भी यही बताते हैं कि बच्चों को लेकर निगरानी बरती जा रही है, 77 बरती जा रही है। अब तो वहाँ पर जो है आश्रमशाला, स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, हॉस्टल्स रहते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा ये आंकड़ा भी जारी किया गया है। 13 और 11 का आंकड़ा, बैहर क्षेत्र में 13 और बिरसा क्षेत्र में 11 घरों में फॉगिंग मशीन कराने की, ये 4 गाँव में फॉगिंग दवा का छिड़काव किया गया बिरसा क्षेत्र के। इतना यदि सब कुछ कर दिया जाता, इतनी जागरूकता ला दी जाती तो शायद ये मौत का तांडव नहीं होता। और यदि इस पर रोक लगाई गई और बेहतर कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि 2 दिनी निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ कमिश्नर धनराजू साहब ने जाते समय बहुत अधिक नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उनको उस क्षेत्र तक, उस रिमोट एरिया तक पहुंचना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम पूरा हिला हुआ है, बस कहाँ देरी हो रही है ये नहीं पता। लेकिन जानकारी मिल रही है कि जल्द ही बालाघाट जिले के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है और एक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जानकार सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक मिसाल बनेगी आगामी जो भी अधिकारी आएंगे उनके लिए, कि किस तरह से बालाघाट जिले के रिमोट एरिया में पूरा का पूरा खेल कागजी घोड़ों पे चला है, कागजी आंकड़ों पे चला है। क्योंकि मीजल्स नहीं फैलता, जिसे खसरा कहते हैं आम भाषा में, यदि खसरे का टीकाकरण शेड्यूल में होता और प्रॉपर मात्रा में होता। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर खबर यहाँ तक आपने देखी है कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बिना राजनीति किए। क्योंकि राजनीति बात की बात है, पहले तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अधिक राजनीति की है आंकड़ों का खेल करके।